रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अमलीपदर में महाविद्यालय की मांग को लेकर छात्र छात्राओं के साथ ही जो छात्र संगठन है उन्होंने वहां पर रैली निकाला है। रैली निकालने के दौरान रैली पूरे नगर में भ्रमण की है और रैली नगर में भ्रमण करने के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ ही संगठन के जो पदाधिकारी जो शामिल रहे उन्होंने अपनी परेशानी बताई है। रैली की शक्ल में पूरे नगर में घूमने के बाद ये अमलीपदर तहसीलदार के पास पहुंचते हैं। तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाता है। तहसील कार्यालय के बाहर ये कहा जाता है कि महाविद्यालय यहाँ खुलना जरूरी है। महाविद्यालय नहीं खुलने के चलते छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहना है छात्र छात्राओं का कि 12 से 14 किलोमीटर दूर स्थित जो कॉलेज है, आपको बता दूं कि जो महाविद्यालय है घोरापदर में है और वो अमलीपदर से प्रॉपर अमलीपदर की बात करें तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसके साथ साथ अन्य गांव की बात करें तो उन्हें लगभग 15 से 20 से 25 किलोमीटर तक का सफर तय कर महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ जाती है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र छात्राएं लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर घोरापदर तक जाती हैं और उस बीच में जो परेशानी का सबब है, परेशानी में यदि छात्र छात्राओं के लिए खलल पैदा करती है तो अमलीपदर में जो सूखा नदी में जो पुल नहीं बन पाया है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक खलल छात्र छात्राओं के लिए उत्पन्न करती है। मैं आपको बता दूं कि अमलीपदर में लंबे समय से सूखा नदी में पुल बनाने की मांग उठ रही है। यहाँ बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो अमलीपदर पुल के किनारे से जो सड़क होता है उस सड़क को बनाए जाने के लिए भी सरपंच के साथ ही ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी और भूख हड़ताल में ग्रामीण बैठे भी थे। उस दौरान ग्रामीणों ने भी मांग उठाई थी कि ये पुल को जल्दी बनाया जाए। ग्रामीण लंबे समय से इस पुल को बनाए जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन ये पुल नहीं बन पाया है। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को काफ़ी तकलीफ और परेशानी के सामने इस पुल नहीं बनने के चलते होता है। अब हम बात करेंगे छात्र छात्राओं ने आज जो रैली निकालकर तहसील कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन किया है, इस दौरान उन्होंने वहां के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ये कहा गया है कि अमलीपदर में शासकीय महाविद्यालय खोला जाए। शासकीय महाविद्यालय नहीं खोलने से काफ़ी तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं परेशान हैं। जब 12वीं की पढ़ाई छात्र छात्राओं की पूरी हो जाती है तो उनके मन में एक ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सोच उनके मन में उत्पन्न हो जाती है कि छत्तीसगढ़ बने 24 साल हो चुके हैं और पिछले 24 साल से अमलीपदर क्षेत्र की जनता वहाँ आसपास लगभग 40 से 45 गांव हैं। 45 गांव के लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए अमलीपदर आते हैं और अमलीपदर पर ही आश्रित रहते हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो या अन्य जरूरत के कामकाज के लिए अमलीपदर आते हैं। ऐसे में अमलीपदर के जो 40 से 45 गांव की जनता पिछले 24 साल से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से वहां पर मांग की जा रही है कि अमलीपदर में महाविद्यालय का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कहीं किसी तरह की परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज तक अमलीपदर क्षेत्र की इस जनता की मांग को 40 से 45 गांव की जनता की मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया है। आज भी वहां के क्षेत्र की जनता परेशान है। वो चाहे रमन सिंह सरकार की बात हो, चाहे भूपेश बघेल सरकार की बात हो, चाहे अभी विष्णुदेव सरकार की बात हो, लगातार मांग किया जा रहा है लेकिन आज तक मांगों पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे में छात्र छात्राएं भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छात्र छात्राएं भी नाराज हैं कि हमारी प्रमुख समस्याओं पर आज तक जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई और उसे दूर नहीं किया। अब हमारे लोकल टीवी में हम आपको जो तहसीलदार है, तहसीलदार की भी बाइट सुनाएंगे और छात्र छात्राओं की बाइट सुनाएंगे कि वे क्या कह रहे हैं। ऐसे में आप पहले तहसीलदार की बाइट सुनिए, उसके बाद फिर छात्र छात्राओं की सुनिए बाइट। छात्र छात्रा इकट्ठा हुए थे, उनका जो प्रदर्शन था वो था कि वे अमलीपदर में महाविद्यालय की मांग कर रहे थे क्योंकि उनको घोरापदर लगभग 10 किलोमीटर दूर घोरापदर जाना पड़ता है जिससे उनको समस्या हो रही थी। अब इनका निदान के लिए क्या काम कर सकते हैं? इसमें उनका जो ज्ञापन मिला है उसको मैं वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित कर दूंगा और वरिष्ठ कार्यालय से फिर संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद ही इस पर अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी।
सर कब तक यहाँ पे कॉलेज बन सकता है सर, कुछ गाइड करेंगे? ये क्या शासन स्तर पे ही निर्धारित होता है और मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय एसडीएम साहब को इससे अवगत करा दूंगा, फिर आगे ही इस पर अग्रिम कार्रवाई होगी। आज यहाँ पे रैली करने का मुख्य कारण क्या है? हमारा मुख्य कारण यह है कि हमारे जो बड़े भैया लोग हैं उनको गोहरा पदर कॉलेज जाने में बहुत असुविधा होती है। बस बाइक ऐसे कई वाहनों से भी उनको बहुत समय बर्बादी और जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ जो नदी है वहाँ का भी पुल अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण से और भी बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। हमारे रैली करने का यही उद्देश्य है कि हमारे अमली पदर में एक कॉलेज नवीन कॉलेज का निर्माण किया है। हमारी बात हमें कॉलेज जाना है तो हमें अमली पदर में मतलब कॉलेज नहीं है तो देवो के गोरा पदर जाना पड़ेगा, तो तकलीफ होता है, तो हम यहाँ कॉलेज के लिए मांग कर रहे हैं।